जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु जी की और माता रानी की ब्लेसिंग आप सभी पर बरस रही है। और मुझे शेयर करना है गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग, क्योंकि मैं फास्टिंग नहीं कर सकती हूँ, ये सबको पता है। पूजा पाठ भी जैसे गुरुजी ने अब शुरू करवाया है, और फास्टिंग करना तो दूर दूर तक मेरा पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन इसे मैं मैजिक ही कहूंगी या मेरिकल कहूंगी, चमत्कार ही है। तो लेकिन ये ब्लेसिंग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। संगत जी, फास्टिंग में नहीं रख सकती थी काफी टाइम से, या कहिए अनमैरिड बचपन से ही मैं फास्टिंग बहुत ज्यादा पूजा पाठ में नहीं थी। ये जस्ट गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं तब ये स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन तब भी व्रत करना मेरे बस की बात नहीं था। बहुत दूर भागती थी व्रत करने से। लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी खुद फास्टिंग करने के लिए मना करते हैं, लेकिन क्यों उन्होंने मुझे रखवाया फास्ट, वो भी मैं बताती हूँ। कैसी, जब पहला नवरात्रा था तो मैं नवरात्रि नहीं रखती, कभी नहीं रखती। तो जब लेकिन पहला नवरात्रा था उस दिन हस्बैंड अंकल ने तो रखा था फास्ट, लेकिन मुझे ये था कि मुझे नहीं रखना। मैं तो जो है मतलब बाकी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए बनेगा वही मैं भी खा लूंगी। हमेशा ऐसे ही होता है। तो हस्बैंड अंकल फास्ट रखते हैं शुरू का और आखिरी। लेकिन क्या हुआ कि शुरू में ही पता नहीं क्यों गुरुजी ने खाने ही नहीं दिया। जो मतलब फास्टिंग का खाना था वही बनाया, उसके अलावा कुछ बनाने ही नहीं दिया। बेटे ने भी वही खाया, फास्टिंग वाला। तो आप ये समझिएगा कि उस दिन धीरे धीरे करते हुए मैं अपने मन में ये कहती जा रही हूँ कि मैं व्रत व्रत नहीं रखा, लेकिन हाँ आज मैं यही खा लूंगी। लेकिन मेरा व्रत नहीं है। मैं बस ये बोलते 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 भी कैसे धीरे धीरे करके गुरुजी ने वही वाला फास्टिंग वाला, जैसे फ्रूट्स खिला दिए या ऐसे था इंट्यूशन बेस पे। मतलब मेरे हाथ या वैसे ही नहीं बढ़े कि मैं कुछ खा पाऊं। अंदर से सेटिस्फाइड थी पूरी। और इवनिंग में बहुत जल्दी 6:30-6 बजे मैंने सारा खाना तैयार हो गया और गुरुजी ने जल्दी खुलवा दिया। तो कैसे पहला नवरात्रा बीत गया तो पता ही नहीं चला। लेकिन मैजिक था आज, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है कन्या। तो आज था छठा और सातवां नौरता एक साथ थे। तो हमारे यहाँ फास्टिंग फिर आज रखनी थी, तो सेम हस्बैंड अंकल ने उसके अकॉर्डिंग आज रखा। और मॉर्निंग में फिर ये था कि नहीं आज तो नहीं रखना, मुझे मतलब फास्टिंग नहीं रखना। मुझे नहीं पता होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। दिन तक मुझे ऐसा हुआ कि सुबह मैंने आलू जो हस्बैंड अंकल के लिए बनाए थे काट के छोक दिए थे, और वो दही से कट से सुबह उनको भी दिया था और खुद भी खा लिया। वो ऑफिस चले गए। लेकिन तब से पूरा, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि मुझे फास्टिंग करनी है तो मैं कुछ परचेज करके आती ना कल, फ्रूट्स या और कुछ कि मुझे दिन भर खाना है। बट कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक थोड़ा बहुत पेठा रखा हुआ था, मिठाई पेठे वाली। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ये लग रहा था कि दिन में, और सुबह मैंने अपने बेटे के लिए टिफिन अपना पूरी और सब्जी का अलग बनाया था। तो जब मैं दिन में पूजा करने के लिए बैठी अपनी, तो मुझे 1 बजे के आसपास बहुत तेज भूख लगी। दिन में 12 बजे तक तो काम वाम थोड़ा सा रहा, और थोड़ा जो भी मुझे अपने क्लाइंट्स को बताना था थोड़ा सा रश था, तो वो किया। और उसके बाद मैं मतलब मुझे भूख लगी बहुत तेज। तो अंदर से एक पता नहीं नेगेटिव थॉट है क्या था, दो फेसेस में वॉइस आ रही थी अंदर से कि तू खड़ी हो, चाय प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना, और सब्जी पूरी जो रखी है ना, जो तेरा मन कर रहा है तू वो खा ले जा करके, खा ले जा करके, जा खा ले। लेकिन अंदर से इतना ही जैसे मैं चली ना, मैंने श्योर मैं खा लूं कि मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ और बनाया नहीं था। जितना सुबह बनाया था वो तो खत्म हो गया था। ऐसा कुछ और भी बचा नहीं था कि मैं स्पेशली जा करके जो व्रत वाला था वो मैं दोबारा खा लेती दिन में। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, और कुछ फ्रूट्स भी नहीं थे अवेलेबल, कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि अंदर से जैसे गुरुजी के स्वरूप से वॉइस है कि तू जा और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद ये सब बना, और जो पूरी सब्जी तूने सुबह बनाया था वही बना के और खा। जैसे ही मैं एकदम खड़ी होने लगी तो एकदम से ऐसा लगा जैसे चक्कर सा कुछ आया, और एकदम से फिर से चेयर पे बैठ गई कि नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं करना, नहीं तोड़ना।
नहीं खाना, बस अंदर से यही वाला। और मैं एकदम जैसे अपने सेंस में ही नहीं थी कि नहीं खाना तो नहीं खाना, ऐसे ही हुआ। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे भूख लगे, क्योंकि भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो लेकिन कुछ था नहीं, तो कि कुछ भी है कि लेकिन ये नहीं खाना जो बोला है। पता नहीं माता रानी की साइड से था या क्या था कुछ। आज शायद उन्होंने मुझे व्रत रखवाना था, पूरा करवाना था मुझे, शिव का आखिरी का जोड़ा करवाना था। तो तब संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ रखा भी है, क्योंकि फ्रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही व्रत का कुछ सामान लाए थे, तो क्या मतलब खाना है, कुछ नहीं पता था। तो बस मैं किचन की तरफ बस बढ़ती चली गई, सेंस में मैं अपनी नहीं थी कि देखती हूँ क्या है, क्योंकि भूख अंदर से बहुत तेज वाली लग रही थी, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। तो जब गई तो फ्रिज खोला तो मतलब पेठी की कम से कम 7-8 मिठाई होगी, पीसेस होंगे। बस वही निकाला, वो ही सारा बैठे बैठे खा गई, ना चाय बनाया ना कुछ और वही मैं बैठे बैठे खा गई थी, मतलब पूरा खा लिया। और उसके बाद लगा कि अब तू फुल है, क्योंकि मीठा खाने से एनर्जी आती है काफी, क्या अब ठीक है? मैं कहा हाँ अभी ठीक है। तो संगत जी इस तरीके से फिर थोड़ी देर बाद जब मैं पूरा फुल हो गया, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया, जो मुझे भूख का क्रेविंग हो रहा था तो वो जैसे फुल हो गया। और उसके बाद क्योंकि पीसेस छोटे छोटे थे तो उतना ही मतलब काफी था मेरे लिए, और एनर्जी आई। और उसके बाद 3 बजे करीब मुझे इतनी जोर से नींद आई कि मैं ऐसे ही उठी हूँ 5:30-6 करीब। और उसके बाद संगत जी सिर में ना फिर वही दर्द, चाय का ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन फिर लगा कि गुरुजी ने कहा कि अब व्रत का खाना बनाना शुरू कर। और फटाफट से बस बना दिया कुटू की पूरी वगैरह, और ये पूरा हो गया, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा था। फिर भी गुरुजी ने पता नहीं कैसे उसको पूरे व्रत को कंप्लीट कराया, क्योंकि अंदर का जो मन था वो ये कह रहा था कि तू, वो तुड़वाने के लिए था, क्योंकि एक हमने जैसे संकल्प हो जाता है या जोड़ा कि हमने अगर एक बार रख लिया है। हालांकि मैंने मॉर्निंग में ये कहा था कि मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, जो चलेगा वो चल जाएगा, अगर खाना होगा तो खा लूंगी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसको पूरा कंप्लीट कराया, बहुत अच्छे से कराया, तो उसके लिए शुक्राना। और शायद माता रानी को मुझे बट सकवाना था, और गुरुजी ने उसको पूरा करवाया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना। और शायद मैं व्रत रखना सीख जाऊं, क्योंकि पूजा पाठ करना भी गुरुजी ने ही सिखाया है, तो शायद व्रत करना भी गुरुजी ही सिखाएंगे, क्योंकि व्रत करना जरूरी है, थोड़ा सा पेट को रेस्ट देना भी जरूरी है। और आज गुरुजी ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग भी दिलाई माँ काल रात्रि से, क्योंकि आसाते भी थी, तो ब्लेसिंग भी मिली। क्योंकि गुरुजी का कल मैसेज था कि महाकाल और महाकाली आ रहे हैं तेरे घर पर, तो शायद उसी के लिए ही ये उपवास हो। और उनकी ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी के रूप में भी और महाकाली के रूप में भी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का आज एक मैसेज और भी था कि कुड़िए मैं सदा के लिए आ गया हूँ, अब मेरे को कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, मैं अब हमेशा तेरे पास रहूंगा, बस तू विश्वास रखना। बस इतना ही उन्होंने बस कहा, तो उसके लिए शुक्राना। और मेरा व्रत कंप्लीट कराने के लिए शुक्राना। बस यूं ही करते करते कैसे उपवास कंप्लीट हो गया तो पता भी नहीं चला, तो उसके लिए शुक्राना। आइए संगत जी अब हम सुनते हैं शुक्राना सत्संग हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, अनंतम शुक्राना। मैं अमृत वेले गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने सुबह से मुझे मंत्र जाप करवाया, जल्दी उठाया, और इस बार मुझे नींद भी नहीं आई। मैं गुरु जी से रात को अरदास करके सोई थी कि गुरु जी मुझसे अमृत वेला करवाना, क्योंकि मैं पहले सो जाती थी, उठती थी और अमृत वेले किए बिना ही सो जाती थी। नींद इतनी आती थी कि समझ ही नहीं लगता था। पर गुरुजी की मेहर से ये 2-3 दिन से गुरुजी करवा रहे हैं अमृत वेला। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। नवरात्रे भी चल रहे हैं और गुरुजी ने घर में अखंड जोत जगवाई है। लख लख बार शुक्राना। गुरुजी नवरात्रों में बहुत ब्लेस कर रहे हैं, माता रानी के साथ ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो कल गुरुजी को मैं अपने साथ डॉक्टर पे लेकर गई। गुरुजी ने उसका एक्सरे करवाया चेस्ट का, और अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और धीरे धीरे वो रिकवर भी कर रहा है। अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरी स्किन एलर्जी ठीक करी है,
बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने बोला है कि जिसको स्किन एलर्जी होए वो मेरे दिए की जो घी बच जाता है जब मैं जोत जगती है उसके अंदर चंदन तिलक मिला के लगाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैंने वही किया और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ये मेरी सालों पुरानी एलर्जी थी जो गुरुजी ने ठीक करी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। और मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग दें और सभी को जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जल्दी से जल्दी उनको उससे दूर करें, कष्ट दूर करें उनके, और बहुत सारी ब्लेसिंग दें। सबकी आंखों में खुशियों के ही आंसू हों, गम के आंसू ना हो। यही बस मैं गुरुजी से अरदास करूँगी। तो यहीं हम अपने शुक्राना सत्संग का विराम करेंगे और गुरुजी की नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।